साइंस गैलेक्सी के मंच पर आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारे चैनल का नाम जैसा कि है साइंस गैलेक्सी। आज हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में गैलेक्सी है क्या चीज। तो गैलेक्सी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। हम लोग किस गैलेक्सी में हैं। सबसे पहले जाने गैलेक्सी होती क्या है। तो गैलेक्सी जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं, गैलेक्सी जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं, ये ब्रह्मांड की एक विशाल संरचना है जिसमें अरबों तारे हैं, गैस के बादल हैं, धूल है और रहस्यमयी डार्क मैटर भी है। और ये सब चीजें आपस में एक गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधी रहती हैं। अब बात आती है कि जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है। तो हमारी गैलेक्सी को हम लोग कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल है। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, इसकी रचना कुछ स्पाइरल टाइप की है, सर्पिलाकार है, जिसमें लगभग 200 से लेकर के 400 अरब तारे हैं। और हमारा जो सूर्य है वो इसी गैलेक्सी में, यहां से इसके केंद्र से काफी दूर, ये आप देख रहे हैं, ये भुजाएं हैं, कुछ इस प्रकार से भुजाएं हैं, इस प्रकार से भुजाएं हैं। तो किसी भुजा में एक किनारे, हम मान लें ये जैसे एक ये भुजा आ रही तो हमारा सूरज कहीं यहाँ पर है, या हम ये भुजा मान लें तो सूरज कहीं हमारा यहाँ पर है, इसके सेंटर में नहीं है। तो वही बात बताई गई है आपको कि हमारा सौर मंडल इसके केंद्र से काफी दूर एक स्पाइरल आर्म की भांति यहाँ पर या यहाँ पर, जहां भी आप इमेजिन कर ले वहां पर कहीं है। तो इस प्रकार से हमारा सूरज इसका छोटा सा पार्ट है। अब थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं गैलेक्सी कितने प्रकार की होती है, फिर हम अपने सौर मंडल पर आते हैं और चर्चा करते हैं। गैलेक्सी के प्रकार, वैज्ञानिक जो एडविन हबल थे, इन्होंने गैलेक्सियों का अध्ययन किया और उन गैलेक्सियों को 3 भागों में बांटा। पहला भाग जो सर्पिल आकार की यानी सर्पिलाकार होती है, जिसमें कि हम लोग निवास करते हैं, उस गैलेक्सी के अंदर ये चपटी डिस्क जैसी होती है और इसके केंद्र से घुमावदार भुजाएं निकलती हैं, जैसा कि अभी आप चित्र में देख पा रहे थे, जिन्हें हम कह सकते हैं ये जो घुमावदार भुजाएं निकलती हैं यही हमारी मिल्की वे जैसी ही हैं। रात में हम लोग देखते हैं तो काफी एक जो है सफेद एक रास्ता टाइप का, एक चमकदार बढ़िया दूधिया तारों का एक मार्ग दिखाई पड़ता है, जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। वो हमारा उसका एक पार्ट है, पूरी गैलेक्सी का एक पार्ट है, ऐसा नहीं कि उतना ही गैलेक्सी है। और दूसरी बात आती है कि अंडाकार होती है। अंडाकार यानी इनका आकार अंडे या फुटबॉल जैसा होता है। इसमें क्या है, इसमें ज्यादातर पुराने तारे हैं और नई गैस इसमें बहुत कम मात्रा में होती है। और जो तीसरा इसका प्रकार है गैलेक्सी का, उसको हम अनियमित कहते हैं, यानी उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और निश्चित आकार नहीं होता, ये बनती कैसे है, वास्तव में ये 2 गैलेक्सियों के आपस में टकराने या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण बनती हैं। अब बात आती है कि इस गैलेक्सी के केंद्र में होता क्या है। तो गैलेक्सी, हर एक गैलेक्सी के केंद्र में, चाहे जो भी गैलेक्सी हो, जिस गैलेक्सी में हम रहते हो या और भी बहुत सी गैलेक्सियां हैं, जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसके भी केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। क्या होता है, एक ब्लैक होल। मैं ब्लैक होल के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा, स्पेशली ब्लैक होल पर ही आधारित रहेगा। तो हर एक गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। अब इस ब्लैक होल की विशेषता क्या होती है कि यह इतना ताकतवर होता है, इसके अंदर इतना शक्तिशाली आकर्षण बल होता है कि ये ढेर सारे अरबों खरबों तारों को सबको अपने में समाहित कर सकता है। और फिलहाल जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखें कि जो हमारी मिल्की वे के केंद्र में जो ब्लैक होल है उसका नाम है सगिटेरियस ए। ये एक नाम दिया गया है
वैज्ञानिकों द्वारा, और ये इतना शक्तिशाली होता है कि यह पूरी गैलेक्सी के तारों को अपने गुरुत्वाकर्षण के अंदर थामे रहता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये उसको रोके रहता है पूरे तारों को। अब देखिए ये हमारी मिल्की वे ये दिखाई पड़ रही है आपको, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर पार्ट को ही हम कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब हम हालांकि अलग से बताएंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए कि एक ऐसा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण होता है कि इसके अंदर जो भी चीज जाएगी वो सब इसे में समाहित हो जाएगी, इससे कभी निकल नहीं पाएगी। तो ये तो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम लोग रहते हैं, और इसी प्रकार से इस गैलेक्सी के अलावा भी एक गैलेक्सी जो और इसके पड़ोस में खोजी गई है उसको हम कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये उसका फिगर यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये इस गैलेक्सी का ये ब्लैक होल है, इतना वाला पार्ट जो है इसका ये सेंटर है, और यहाँ पर ये ब्लैक होल इसका दर्शाया गया है। अब हम आते हैं अपने सूरज पर। ये हम लोग अपना सौरमंडल देखें, ये है अपना वाला सौरमंडल यानी अपना सूरज। हमारे सूरज जो हमको दिखाई पड़ रहा, ऐसे बहुत से सूरज हमारी मिल्की वे में हैं। अब हम अपने सूरज की बात करें तो हमारे सूरज के सबसे निकट ग्रह जो पड़ता है उसको हम बुध कहते हैं। बुध बहुत तेजी से चक्कर लगा लेता है सूरज के चारों ओर। जो ग्रह जितना ही दूर होगा सूरज से, उसको एक चक्कर लगाने में उतना ही अधिक समय लगता है। तो बुध का समय बहुत कम होता है और सबसे जल्दी 78 दिन में ही एक चक्कर लगा लेता है सूरज का। और उसके बाद में है शुक्र ग्रह पड़ता है, वो भी सूरज का चक्कर लगा रहा है। शुक्र के बाद में आता है पृथ्वी, यानी तीसरे नंबर पर। सूरज से तीसरे नंबर की दूरी पर अगर कोई ग्रह है तो वो क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के बाद में मंगल पड़ता है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत करके मंगल मिशन, तमाम से आपने सुना होगा, उन मंगल मिशन के बारे में भी हम किसी दिन चर्चा करते हैं, विशेष जानकारी आपको अवेलेबल कराते हैं। तो मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, इस प्रकार से ढेर सारे जो 9 ग्रह हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि अब 8 ही रह गए हैं, 9वें को प्लेटो को ग्रह नहीं माना गया है। खैर, तो ये है हमारा सौरमंडल। हमारे जैसे तमाम से सौरमंडल इस मिल्की वे में उपलब्ध है। धीरे धीरे खोज हो रही है, उनके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। जो भी जानकारियां हमें मिलती रहेंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप भी जानकारी लेते ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज गैलेक्सी, जो कि बहुत बड़ा विस्तार है अपने ब्रह्मांड का, ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे चैनल का नाम साइंस गैलेक्सी है, मैं साइंस से संबंधित तमाम से विस्तार पूर्वक बातें आपके सामने रख सकूं। इस उद्देश्य के साथ में आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारी बातें आपको पसंद आती हैं या कोई विशेष जानकारी आप चाहते हैं तो हमसे शेयर करें, बताएं। मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।